अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल अयूब। तामीराती शोबे के लिए हुकूमत ने जो मुआशी पैकेज दिया है, कहा यह जा रहा है दे रही दुरुस्त तायद। इस मुआशी पैकेज के बाद मईशत का पहिया एक दफा फिर दौड़ेगा। क्या वाकई ऐसा होगा? कोरोना और लॉकडाउन के बाद आने वाले मसाइल और चैलेंजेस के लिए हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, इस माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। सबसे पहले तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो इस पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है, तमाम लोगों को अल्लाह ताला इसे महफूज रखे और इस वबा को जल्द अज जल्द इसका ख़ात्मा करे। इसकी वजह से पूरी दुनिया प्रॉब्लम्स में है, पूरी दुनिया में मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना तमाम दुनिया के लोगों को इस वबा से महफूज रखे और इस वबा का ख़ात्मा करे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो फाइनेंस अमेंडमेंट आर्डीनेंस 2020 आया, जो कि स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फोकस है उसके अंदर। उसमें अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाने के लिए, जो कि पिछले 2-3 साल से काफ़ी सफ़र कर रही थी, एक पैकेज दिया गया है ताकि लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हों, अपना सरमाया इन्वेस्ट करें और उससे जो इकानमी का पहिया है वो भी चलना शुरू हो। इसके लिए एक तो सबसे पहले जो इसके अगर हम मेन फीचर्स देखें जो इस पैकेज के अंदर दिए गए हैं, सबसे बड़ा एक फ़ीचर ये है कि अगर एक बंदा इस कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि जब आर्डीनेंस जब इम्प्लीमेंट हो गया है, इस आर्डीनेंस से लेकर जो कि 1 मई 2020 से इम्प्लीमेंट होगा, और अगर पोस्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, वो प्रोजेक्ट उसने 30 सितंबर 2022 तक उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। और इसके लिए जो उसने फाइलिंग करनी है वो 31 दिसंबर 2020 तक अपनी फाइलिंग करेगा। उसके लिए वो आयरस में अपनी फाइलिंग करेगा प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। आयरस अपने आप को एज ए डेवलपर या जो बिल्डर है वो रजिस्टर्ड करवाएगा। तो ये दोनों डेवलपर बिल्डर्स के लिए ये बेसिकली स्कीम दी गई है। और इसके अंदर जो भी बंदा अपना सरमाया इन्वेस्ट करता है, उस सरमाए के बारे में सोर्स नहीं पूछा जाएगा। जो इनकम टैक्स आर्डीनेंस के अंदर एक सेक्शन है 111, जिसके अंदर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, तो आपका उसके पास जो पीछे सोर्स है वो एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। तो इस केस में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज दिया गया, उसमें सबसे बड़ा फीचर ये है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपसे उसके बारे में जो इन्वेस्टमेंट के आपके पैसे हैं उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो टैक्सेशन है उसका एक फ़िक्स टैक्स का एक सिस्टम दिया गया है, और जो फाइनल टैक्स है इसके जो डिफरेंट रेट्स दिए गए हैं। अगर डेवलपर्स के लिए अलहदा रेट्स हैं, बिल्डर्स के लिए अलहदा रेट्स दिए गए हैं। फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स अगर उसके लिए अलहदा से हैं, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए रेट्स अलहदा दिए गए हैं। अगर हम बिल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको डिफरेंट सेक्टर्स में या एरियाज़ में कैटेगराइज किया गया है। एक कैटेगरी जो है इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बनाए गए हैं। इस तरह हैदराबाद, मुल्तान, सखर, रावलपिंडी और गुजरांवाला, इस तरह का जो मर्दान, इन एरियाज़ का एक सेपरेट सेक्टर बना दिया गया, बाकी थर्ड सेक्टर में ले गए हैं। तो हर सेक्टर्स के लिए जो बिल्डर्स के लिए रेट्स अलहदा हैं, डेवलपर्स के लिए रेट्स अलहदा हैं। जो बिल्डर्स हैं उनके रेट्स पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हैं। अगर हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे 250 रुपया या 250 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जो बिल्डर है वो पे करेगा टैक्स अपना। इस तरह से अगर जो आपका एरिया है गुजरांवाला है या दो सेकंड कैटेगरी में जितने भी सिटीज़ आते हैं, उनके अंदर जो रेट्स है वो उससे कम है। इस तरह बाकी एरियाज़ में 210 रुपये है। तो अगर उसमें ये कमर्शियल एरियाज़ के लिए, अगर हम रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उसके अंदर जो बिल्डर्स के रेट्स हैं वो ₹80 से लेकर 50 के दरमियान वेरी करते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के हिसाब से। जो डेवलपर्स हैं उनके जो रेट्स हैं वो पर स्क्वायर गज़ के हिसाब से, स्क्वायर यार्ड के हिसाब से अप्लाई होते हैं। वो रेट्स अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होंगे तो वो आलमोस्ट कोई 50 से 20 रुपीज़ है मिनिमम जो लगता है, और जो अगर उसके अलावा हैं उसमें एरियाज़ बनाए गए हैं 50 रुपये से लेके 20 रुपये के दरमियान जो है ना वो टैक्स लगेगा। अब ये जितनी भी टैक्सेशन होगी, बिल्डर्स की हो या डेवलपर्स की हो, वो फाइनल टैक्स है। इसके अंदर उनको जो सेक्शन है 153 है, जिसके अंदर विदहोल्डिंग होती है, उसका रिलीफ दिया गया कि इन लोगों के ऊपर वो उसकी कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी। अगर वो पेमेंट्स करते हैं, इलेक्ट्रिशियन को पेमेंट करते हैं, प्लम्बर को पेमेंट्स करते हैं, या जो उससे एसोसिएटेड जो लोग हैं जिनसे उन्होंने ट्रांजेक्शन करनी है, परचेजेस करनी है, तो वो पेमेंट करते वक्त उनसे कोई विदहोल्डिंग नहीं करेंगे।
अब उन्होंने, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो भी बिल्डर या डेवलपर अपना काम स्टार्ट करता है, अपनी नई कंपनी बनाता है, उसने अपने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है उस प्रोजेक्ट को 30 सितंबर 2022 तक कंप्लीट करना है। और इसमें जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का कंसेप्ट दिया गया है वो ऐसी स्कीम है जो कि एहसास प्रोग्राम के तहत स्कीम्स लॉन्च की गई हैं कि उसके अंदर अगर बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके अंदर टैक्स का रिबेट 90% है। अगर आप जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो स्कीम है एहसास प्रोग्राम, उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स का 90% रिबेट मिलेगा। तो इस तरह से ये जो स्कीम्स हैं ये दी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि इस स्कीम के आने से लोगों के इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके अंदर इकॉनमी काफ़ी उसमें बूस्ट आएगा, काफ़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सी इंडस्ट्री चलेगी। आपके सीमेंट की इंडस्ट्री चलेगी, आपकी स्टील की इंडस्ट्री चलेगी, आपकी लेबर फोर्स है वो इन्वॉल्व हो जाएगी, उसके अलावा आपके प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, यानी इससे जितने भी एसोसिएटेड सेक्टर्स हैं वो सारा उसके सारे जो है ना उनके अंदर काम चलना शुरू हो जाएगा। आपकी जो मईशियत है उसके अंदर काफ़ी बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी।